नमस्कार, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के जरिए मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे शेयर्स जो टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपके लिए रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्किप करे बिना पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आज जो मैं आपके लिए शेयर लाया हूँ उसका नाम है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड बाज़ार में अभी कुछ ही समय पहले लिस्ट हुआ है। इसका आईपीओ कुछ ही समय पहले बाज़ार में आया था। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। Paradip Phosphate Limited is one of the India's largest private sector phosphatic player, producing a wide range of phosphatic grades including DAP, N10, N12, N14, N19, N20 and N28. Our Goa plant also produces urea and is a key supplier to the state of Maharashtra and Karnataka. The company is also a major supplier of various industrial products like gypsum, zipmite, HFSA, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनिया। दोस्तों, क्या बता रहा है ये कि पारादीप फॉस्फेट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर है जो फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। ये जो फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है उसकी एक बहुत बड़ी रेंज है, जैसा कि N10, N12, N14, N19, N20 और N28। इसी के साथ ये DAP भी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। DAP एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र होता है जो मिट्टी की pH वैल्यू बढ़ा देता है। जो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड से होंगे उनको DAP के बारे में नॉलेज होगी। DAP बहुत कम आता है। इसके अलावा जो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड है वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाता है, जैसे कि जिप्सम, जिपमाइट, HFSA, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया। अब देखते हैं कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट। पारादीप फॉस्फेट 1981 में भारत सरकार और रिपब्लिक ऑफ नारू ने मिलकर पारादीप उड़ीसा में एक फर्टिलाइज़र यूनिट बनाई। 1993 में रिपब्लिक ऑफ नारू ने अपना पूरा हिस्सा भारत सरकार को सेल कर दिया, जिसके बाद पारादीप फॉस्फेट एक PSC यूनिट बन गया। उसके बाद 2002 में भारत सरकार ने अपना 80% हिस्सा जुआरी मैरोक फॉस्फेट को सेल कर दिया, जो कि जॉइंट वेंचर थी जुआरी एग्रो केमिकल का और OCP ग्रुप। जुआरी एग्रो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गोवा में है। OCP एक मोरक्को बेस्ड ग्रुप है जिसके पास पूरे विश्व का 70% फॉस्फेट का भंडार है। मई 2002 में कंपनी का 1500 करोड़ का IPO आया, जिसको आप सब लोग जानते हो, जिसमें भारत सरकार ने अपना बचा हुआ 20% हिस्सा डाइवेस्टमेंट किया और PPL एक प्राइवेट प्लेयर बनकर रह गया। और आप लोग जानते हो कि जो PPL है, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, इसका जो रॉ मटेरियल है, जो ये फॉस्फेट बनाती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लेती है वो कहाँ से आता है? मोरक्को, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया। फॉर सेवरल रॉ मटेरियल सच एज फॉस्फेट रॉक, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया एंड सल्फर द कंपनी हैज़ ए लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट। जो कंपनी रॉ मटेरियल लेती है उसके लिए कंपनी के पास लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है। और ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो जय किशन और नवरत्न नाम से ब्रांडिंग करते हैं। ये इनके ब्रांड है, जय किशन और नवरत्न नाम से ये फर्टिलाइज़र बनाती है। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। कंपनी के फाइनेंशियल के लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे। जैसा कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है, पारादीप इनकॉर्पोरेटेड इन 1981। Paradip Phosphate Limited is a manufacturer of non-urea fertilizer in India. The company is engaged in manufacturing, trading, distribution and sales of variety of complex fertilizer. आप लोग जानते हो कि जो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड है ये क्या करती है? ये फर्टिलाइज़र बनाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये DAP, जिसको हम बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसको भी प्रोड्यूस करती है।
अब देखते हैं कंपनी के की पॉइंट। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 5,278 करोड़ रुपए की है। मार्केट कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 64.8 रुपीज़ का है। एक साल का हाई 72 रुपये का है और एक साल का जो लो है वो 37.4 रुपीज़ का है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 38.7 रुपीज़ की है। ROCE जो है वो 15.2% का है। ROE जो है वो 19.9% का है। और फेस वैल्यू जो है कंपनी की वो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। तो यह है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी की जो सेल्स रही थी मार्च 2022 में वो 1899 करोड़ रुपए की रही थी। जून 2022 में वो बढ़ करके 2435 करोड़ रुपए की हुई है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। मार्च 2022 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 36 करोड़ रुपए का था, जो जून 2022 में 63 करोड़ रुपीज़ का हुआ। आप देख रहे हैं सेल्स और नेट प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का बढ़ा है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के स्टैंडर्ड अर्न फिगर की, तो जिसके अंदर दिखाई दे रहा है जो सेल्स थी कंपनी की मार्च 2021 में वो 5165 करोड़ रुपए की थी। मार्च 2022 में जो बढ़ करके 7859 करोड़ रुपीज़ की हुई है, 7,849 करोड़ रुपए की। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2020 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 223 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2022 में बढ़ करके 398 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये रहा। जैसा कि आप जानते हो कंपनी अभी लिस्ट हुई है, तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जून क्वार्टर का है। उसमें दिखाया गया है कि जो प्रमोटर है उनके पास 56.10% की हिस्सेदारी है। FIIs जो है वो 6.70% हिस्सा होल्ड करते हैं। DIIs 22.12% हिस्सा होल्ड करते हैं और जो पब्लिक है वो 15.08% हिस्सा होल्ड करती हैं। ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पर कैसे ट्रेड कर रही है। नई कंपनी है इसलिए इसका ज़्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक साल का डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट दिखाने की कोशिश की है। आपको पता है जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 35 से 40 रुपये के प्राइस बैंड रखा गया था कंपनी का, और लगभग ये 60 रुपये के आसपास मार्केट में लिस्ट हुई थी। आप देख रहे हैं कि कंपनी ने जो हाई लगाया है वो हाई लगाया था, यहाँ पर अगर मैं आपको टैप करके दिखाऊं, ये 72 रुपये का हाई लगाया था कंपनी ने। और 15 सितंबर 2022 को, यानी कि इसी महीने 15 तारीख को ये कंपनी के हाई लगे हुए हैं 72 रुपीज़ के। उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब रहा, इसलिए जो कंपनी के जो लो लगे हैं वो लगभग 62 रुपये के लो लगे हैं। और अभी जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो 64.80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों बहुत अच्छी फंडामेंटल वाली ये कंपनी है। छोटी कंपनी है अभी, लेकिन इसके बड़े बनने के पूरे आसार हैं। तो आप 64 रुपीज़ पर इसको बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखेंगे तो ये 100 रुपये के टारगेट आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो ये था मेरा PPL पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाइंग बनाने से पहले अपनी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद।